हाय एवरीवन, सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। मैंने आज काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पे कमबैक करा। कुछ रीजंस थे मेरे ऐसे जिसकी वजह से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी को या यूट्यूब की वीडियो को मैंने ब्रेक करा था। वो रीज़न था एक स्कैम। वो स्कैम जो आजकल तीसरा बंदा चौथा बंदा अपनी हर उस स्कैम से गुजर रहा है। वो स्कैम ऐसा स्कैम है जो डिप्रेशन से लेके मौत तक का व्यक्ति को सफ़र करा देता है। वो एक ऐसा स्कैम है, एक पूरी फैमिली को डिप्रेशन से लेके मौत तक का सफ़र करा देता है। काफ़ी अपनी न्यूज़ भी सुनी होंगी ऐसी, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका ललित कुमार। मैं एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा छोटा सा बिजनेस है। ये कहानी है, ये स्कैम की कहानी है 2016 की। ये मेरी ही कहानी है, मैं किसी और की तो नहीं बोल रहा। मैं फर्स्ट टाइम गया अपना एक फ़ोन लेने शोरूम पे 2016 में। मैं लेके गया था कैश अपनी जेब में, बट वहाँ पे जाके मैंने फ़ोन वोन सब कुछ डिसाइड कर लिया, मुझे कौन सा फ़ोन लेना था कौन सा नहीं लेना था। मैंने वहाँ जाके फ़ोन ले लिया। फ़ोन लेने के बाद मैं पेमेंट करने जा रहा था वहाँ पे काउंटर पे, बट वहाँ का एक एजेंट था। उसने मुझे बोला, सर आप ऐसा करो, फ़ोन कैश मत लो, आप फाइनेंस करवा लो। तो वो मेरे को एक स्कीम बताने लगा, सर फाइनेंस पे आपको 0% इंटरेस्ट रेट है, आपको आगे जाके फ्यूचर में लोन मिल जाएगा, सिविल बन जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही है, 4,000 पे किस्त जाएगी, कम से कम 40,000 तक बचेगा। मैंने जी लालच में आके वो लोन पे किस्त फ़ोन ले लिया। अब लोन पे फ़ोन तो ले लिया, मैंने किस्त भी भर दी अचानक से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर क्या होता है ना, एक हमारे मन में लालसा से आ जाती है, एक लालच आ जाता है कि यार चल फ़ोन की किस्त तो भर दिया, अब ऐसा करते हैं कुछ बड़ी चीज़ लेते हैं ताकि हम बैंक से ना और ले लें। क्यों, बैंक तो दे ही देगा, क्या जा रहा है, 0% इंटरेस्ट रेट है, बैंक तो चाहते ही आप कर्ज में दबे। फिर मैंने जी 2017 में अपनी बाइक ले ली। मेरा उस टाइम पे काम सही चल रहा था, मेरा काम था कम्युनिकेशन का। मैंने बाइक निकलवा ली। बाइक थी मेरी फर्स्ट टाइम FZ। उसकी मैंने 24 किस्तें बनवाई थी, उसकी मैंने किस्तें भर दी आराम से। बट उसी पीरियड के बीच में मेरे पास एक कॉल सेंटर से फ़ोन आता है कि सर आपका लोन का ट्रैक बहुत अच्छा है, आप ऐसा करिए, आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। मैंने कहा जी मैम मेरे को तो ज़रूरत है नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने मना कर दिया। अब आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी आप मॉल जाते हो, कभी भी आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हो, आप वहाँ पे देखोगे कि हर बैंक का दूसरा बंदा वहाँ बैठा है क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए। कभी आपने सोचा क्यों? नहीं सोचा होगा आपने। हर बंदे से वो बोलते हैं पेट्रोल पंप पे कि सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, मॉल में बोलते हैं सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। क्यों बोलते हैं? क्यों वो इतना सुबह से लेकर रात तक वहाँ धूप में बैठे रहते हैं या मॉल में बैठे रहते हैं? क्यों? कभी सोचा आपने इस चीज़ के बारे में? यही मेन स्कैम है। हम जितना भी बैंक से लोन लेते हैं, या हम कंज्यूमर लोन लेते हैं, या हम ऑटो लोन लेते हैं, हमारा सारा डाटा लीक करा जाता है। आप सोचोगे, मेरे पास जब फ़ोन आया कॉल सेंटर से, उन्होंने मुझको बोला कि सर आपका लोन ट्रैक बहुत अच्छा चल रहा है, आप क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे क्या? मैंने बोला नहीं मैम, मैं नहीं बनवाऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर मैं एक दिन ऐसे मॉल गया तो वहाँ पे काफ़ी बंदे क्रेडिट कार्ड वाले थे, काफ़ी बैंक वाले थे। वो सब बोल रहे कि सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। मैंने कहा जी मेरे को नहीं बनवाना। लेकिन जब आपको पता है कि चारों तरफ से जब बंदा घेरता है ना, कहीं पर भी जा रहे हो आप पेट्रोल पंप पे तो क्रेडिट कार्ड वाले, मॉल जा रहे हो तो क्रेडिट कार्ड वाले, कहीं जा रहे हो तो क्रेडिट कार्ड वाले, तो एक बंदे के अंदर लालसा जाग जाती है, लालच आ जाता है मन के अंदर। फिर मैंने क्या करा, कोई लेडीज थी, उन्होंने बोला सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, मेरी जॉब का सवाल है, मेरे को जॉब से निकाल देंगे सर आप, मेरे को आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मैंने चलो एक जॉब के लिए एक लड़की बोल रही है, चलो बनवा लेते हैं। मैंने कार्ड बनवा लिया। मेरा कार्ड आया 5 दिन में, मेरी लिमिट आई 1.25 लाख रुपये, 1.15 लाख। अब ये बताइए, अब मैंने कार्ड तो ले लिया, अब मैंने वो कार्ड ले लिया और मैंने उसको 1 साल तक स्वाइप नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा उससे, कुछ भी नहीं करा। फिर मेरे पास 2018 में मार्च में शॉप पे एक बैंक से बैंकर आता है। वो ये कहता है कि सर आप हमारे से लोन ले लीजिए। मैंने बोला मेरे को लोन नहीं चाहिए है, आप जाइए। वो मेरे से मेरा नाम
नंबर और शॉप का नाम लिख के ले गया। फिर मेरे पास बैंक से कॉल आती है, अदर बैंक से, वो बैंक से नहीं, अदर बैंक से कॉल सेंटर से फ़ोन आती है। सर ललित कुमार बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। सर आपका पैन कार्ड नंबर ये है और आधार कार्ड। उसने मेरे को सब कुछ मैच करवा दिया। मुझे बताइए ना, इतना स्कैम चल रहा है, हमारा डाटा वहाँ पे लीक हो जाता है, वो खरीद लेते हैं कॉल सेंटर वाले। ऐसे क्यों? अभी कभी नोटिस करा आप लोगों ने? नहीं करा होगा, कोई बात नहीं, आ रही है आंदे कॉल क्या जा रहा है। फिर मेरे पास वही बंदा, वही बैंकर मेरे पास दोबारा 1 हफ्ते बाद दोबारा आता है। सर आप लोन ले लीजिए, 1.5 लाख रुपए का लोन है सर, ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको दोबारा भेज दिया। फिर मेरे पास 1 महीने बाद फिर आता है वो। ऐसे करते 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 उसने मेरे पास कम से कम 6 महीने चक्कर लगा, सर लोन लो, लोन लोन लोन। मैंने कहा नहीं चाहिए। फिर मैंने उसको 8वें महीने में हाँ कर दिया, चलो आप दे दीजिए। उसने मेरे को लोन दे दिया 1.5 लाख रुपए का, मैंने ले लिया। अब वो लोन मेरे पास रखा रहा 3 महीने तक, यूज ही नहीं हुआ। क्या करूँ? किस्त कटती रही, किस्त भरता रहा मैं, 1.5 लाख का हिस्से रखा रहा वो। फिर मन करा कुछ ले लेते हैं। आप पैसा रखा हुआ था, क्योंकि जेब में जब पैसा रहता है तो गर्मी हो जाती है जेब के अंदर, चलो भाई खर्च कर देते हैं। भाई जाके मैंने वो पैसा खर्च कर दिया। अब मैं सोचूं भाई किस्त भरने, चलो किस्त भर देते हैं, कोई बात नहीं, किस्त भर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं 2018 में गाड़ी लेके आता हूँ अपनी ब्रीज़ा, अपनी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट। जुलाई में 12 जुलाई को मैं अपनी फर्स्ट कार मारुति ब्रीज़ा गाड़ी लेके आता हूँ अपने दम पे, बैंक के लोन पे, अपने दम पे क्या, बैंक के लोन पे। मैंने कम से कम हाफ पेमेंट करी और हाफ मैंने लोन लिया। ठीक है, लोन ले लिया। 2018 की बात थी। 2018 के बाद मैंने लोन भरता रहा, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल 18, 19, 20 आराम से कैसे चली गई, सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, एकदम फर्स्ट क्लास। फिर मैंने मनाली में भी होटल लिए थे लीज पे 2019 की एंड में, काम के लिए, छोटा मोटा काम चलता रहे, सीज़न बाय सीज़न कर लेते थे काम थोड़ा बहुत छोटा मोटा। फिर आता है कि 2020 लग गया लॉकडाउन, आ गया कोरोना। उससे पहले मतलब कि एक क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, एक कार थी मेरी बैंक लोन पे, और एक मेरा बिजनेस लोन चल रहा था जो मेरा 2020 के एंड में मेरा ख़त्म होने वाला था। वो मेरा नवंबर में ख़त्म हो चुका था। मेरे पास खाली 2 ही चीज़ थे, आराम से ज़िंदगी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 2020 में जब लॉकडाउन लगा उसके बाद फिर भी मैंने किस्त भरी। ये नहीं कि मैंने मोरेटोरियम लिया हो या कुछ लिया हो, नहीं, किस्त भरी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है 2021 में, थोड़ा बहुत कम हुआ, जैसे ही थोड़ी बहुत शॉप्स खुली, सब कुछ ओपन हुआ, मेरे पास फिर उसके 2 महीने बाद कॉल सेंटर से कॉल आता है कि सर आपने लॉकडाउन में अच्छी तरह किस्त भरी है, आपने कुछ भी स्कीम नहीं लिया, आपको हम एक ऑफर दे रहे हैं, आप इस गाड़ी को दोबारा रीफाइनेंस करवा लीजिए। मैंने कहा मुझे नहीं करवाना। फिर मुझे उस टाइम पे बहुत मल्टीपल्स कॉल आने लगे कॉल सेंटर से, कभी लोन्स या फिर कार्ड या कुछ, काफ़ी कॉल आने लगे, क्योंकि उनको पता है कि मैंने लॉकडाउन में किस्त भरी है पूरी, इसलिए मुझे वो कॉल करते रहे। सर आप ऐसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए फलाने बैंक का, आपको हम इतनी लिमिट दे देंगे, सर आप ये बैंक का ले लीजिए, सर आप ये बैंक का ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैं ऐसे करते 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 एक ट्रैप में फंस गया। वो ट्रैप था क्रेडिट कार्ड का ट्रैप। क्रेडिट कार्ड का ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है जो आम आदमी आसानी से फंस जाता है, बहुत आसानी से फंस जाता है, क्योंकि कॉल सेंटर इतने हायर्स होते हैं, इतना सब कुछ होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉल सेंटर में लड़कियाँ बैठाई जाती हैं और लड़कियों से बंदा आराम से कन्वेंस हो जाता है। क्यों? सर मेरी जॉब का सवाल है, सर मेरी फैमिली का सवाल है, सर मेरा दिक्कत है, सर मेरे को जॉब से निकाल देंगे, सर आप प्लीज़ बनवा लीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा, ये होगा वो होगा। तो बंदा सोचा चल कोई बात नहीं है, बट बहुत जल्दी कन्वेंस हो जाता है बंदा। तो फिर मैं भी काफ़ी कन्वेंस हो गया। तो मैंने ऐसे करते 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 मैंने काफ़ी कार्ड बनवा लिए, काफ़ी लोन ले लिया, काफ़ी कार्ड बनवा लिए। मैं फंस गया बहुत गंदी तरह से, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करा, फंसा नहीं मैं उस टाइम तक, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। 2021 तक, 2020-21 तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने यूज़ ही नहीं करे कार्ड, दिक्कत क्या होगी। और एक खासियत कार्ड में ये और है,
आप देखिएगा कभी आप कार्ड बनवाइएगा, आप 3-4 महीने 6 महीने यूज़ मत करना उसको, आपके बैंक से खुद कॉल आएगी, सर ललित कुमार बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। सर आपका आपके पास एक कार्ड है हमारा, आपने सर तो इसको स्वाइप नहीं करा? क्यों सर? सर आप स्वाइप कर लीजिए, उससे ना आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। मैंने बोला जी मैडम जरूरत ही नहीं है हमारे का, तो हम क्यों करेंगे स्वाइप? तो फिर मैंने मना करके उसको फ़ोन कटवा दिया। फिर दो दिन बाद फिर फ़ोन आता है, सर कार्ड स्वाइप कर लीजिए सर, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे सर, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैंने उसके लालच में आके जाके घर का सामान खरीद लाया। एसी मैं ले आया, एसी लेके आया, कार्ड स्वाइप कर लिया। अब कार्ड स्वाइप करा, रिवॉर्ड पॉइंट तो मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये, वो 45 दिन में हमें पैसा वापस करना होता है। अब वापस करना होता है, मैं उसकी किस्त बनवा ली फिर दोबारा कि चल भाई। अब मुझे ये नहीं था क्रेडिट कार्ड की जो EMIs होती है जो हम खुद बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होती है। अगर हम शोरूम से बनवाते हैं और हम खुद बनाते हैं उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। हम बनाते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत हायर लगता है, शोरूम वाले बनाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम लगता है, कभी कभी 0% भी लगता है। तो मैंने बनवा ली 6 महीने की EMI, मैंने उसको भरा, कोई दिक्कत नहीं, भर दिया जी आराम से, क्योंकि मेरी बिजनेस था, आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन में भी चल रहा था अपना। अब फिर दूसरे बैंक का कॉल आता है, सर आपका हमारा कार्ड है, आपने इसको यूज़ नहीं करा, आप यूज़ नहीं करोगे तो बंद हो जाएगा। मैंने बोला जी बंद कर दो, मेरे को यूज़ नहीं करना। ठीक है जी। फिर दोबारा फ़ोन आता है, सर यूज़ कर लो ना सर, कर लो ना सर यूज़। तो मैंने वो भी यूज़ कर लिया। ऐसे करते 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 2021 की हाफ तक, मतलब जून तक, काफ़ी कॉल से मैंने कार्ड खोल लिए, कॉल्स पे। क्योंकि मेरा नेचर वो नहीं है किसी को हट करूँ या कुछ करूँ। मैं चल कोई बात, किसी का काम बन जाए, हमारा काम सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं था, बढ़ देता था, ले लिया फिर भर दिया, फिर ले लिया फिर भर दिया। लेकिन मेरा ऐसे नहीं था मैंने कार्ड स्वाइप करवाया, पैसे निकाले, किसी को दे दिए, फिर घूम के फिर मैंने भर दिया किसी से लेके, नहीं ऐसा नहीं था। ये मतलब मेरा कुछ अलग था, मैं चीज़ खरीदता था, मैं कार्ड से पैसे नहीं निकालता था। तो फिर ऐसे करते 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 मैंने काफ़ी 2021 की हाफ तक काफ़ी कार्ड खोले, काफ़ी लोन मेरे सर पे डेप्थ बढ़ गया, काफ़ी डेप्थ बढ़ गया। और कुछ लॉकडाउन की मार ने इतना मार दिया, काफ़ी मेरा लॉकडाउन में लॉस भी हुआ। उस चक्कर में मैं दबता चला गया, मेरे को महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा था। क्योंकि जब बंदे के पास काम होता है ना, तो बंदा नहीं सोचता जो हो रहा होने दो, देखा जाएगा। बंदा अपने ऊपर डेप्थ बढ़ाता रहता है। क्योंकि अगर मान लो आप 5,000 कमाते हो या 20,000 कमाते हो या आप लाखों रुपए कमाते हो, आप महीने का लाख कमाते हो ना, तो आपको उससे डबल खर्चा होगा आपका। अब मैं आपको आधी कहानी दूसरे पार्ट में बताऊंगा। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सभी को राम राम, जय श्री श्याम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट देना और इस चैनल को खूब प्यार देना, सब्सक्राइब करना। सभी को जय श्री श्याम।